नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गगन क्लासेस में। दोस्तों आज मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए सीएलसी राउंड की पूरी जानकारी, टोटल ए टू जेड जानकारी लेके आ चुका हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। जैसे कि आप लोग पहले तो देख लीजिए, यहाँ पर 25 जुलाई को आपका जो थर्ड राउंड का पूरा प्रोसेस ख़त्म होने वाला है। 25 जुलाई तक जितने भी बच्चे हैं सभी एडमिशन ले लेंगे। उसके बाद जो भी सीट बचेगी, ज़्यादा सीटें तो नहीं बचती है, लेकिन जितने भी सीटें बचेंगी उसमें आपको सीएलसी राउंड में भरी जाएंगे ना। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 25 जुलाई को आपका थर्ड राउंड पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ सीएलसी राउंड का शेड्यूल, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शेड्यूल, ठीक है, जो सीएलसी राउंड का। ये प्रथम सीएलसी राउंड का शेड्यूल देखिए, आपकी जो चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन है वो आपके 28 जुलाई से 30 जुलाई तक होने वाला है। उसके बाद जो सीएलसी राउंड है फर्स्ट, उसका अलॉटमेंट लेटर आपका 3 अगस्त को आने वाला है। और कॉलेज में उपस्थिति और एडमिशन रिपोर्टिंग आपको 3 अगस्त से 5 अगस्त के बीच में करना है। ये शेड्यूल आप लोग देख सकते हैं। ये फोर्थ राउंड कह सकते हैं या सीएलसी का फर्स्ट राउंड भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सीएलसी का सेकेंड राउंड, ठीक है, दूसरा राउंड और आखिरी राउंड है। मतलब सीएलसी के सिर्फ 2 राउंड होते हैं, इसका दूसरा और आखिरी राउंड है। यहाँ पर इसकी चॉइस फिलिंग कब से कब तक होगी, चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन 6 से 8 अगस्त के बीच में चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन होने वाला है। उसके बाद आपका अलॉटमेंट लेटर 11 अगस्त को आने वाला है। और फिर 11 अगस्त से 13 अगस्त के बीच में आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है और फीस जमा करना है, ठीक है। ये शेड्यूल आप एक बार ध्यान से देख लो, इसकी डेट देख लो, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी डेट। और इसके बाद अब मैं जो MPDLED का सीएलसी राउंड है उसकी महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ। कौन सी कि ये ऑफलाइन होती है या ऑनलाइन, ठीक है, ये मैं आपको देने वाला हूँ, इसे ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करना होता है, ठीक है। इसमें भी आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करना होता है, जैसे कि आपने फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में की थी, ठीक है। उसके बाद हमें कॉलेज में अपने मूल दस्तावेज जमा करने होते हैं, यानी डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं, ठीक है। चॉइस फिलिंग करने के बाद डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं, इनके आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, ठीक है। जैसे आप फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में क्या करते थे कि सिर्फ चॉइस फिलिंग कर लेते थे, उसके बाद आपका अलॉटमेंट लेटर ऑनलाइन आ जाता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें आपको कॉलेज में आपके डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं, जैसे 10-12 की मार्कशीट, इसी और सभी चीज़ें, उनकी फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल ले जाना होता है, वहाँ पर जमा करना होता है। उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, ठीक है। और आपने चॉइस फिलिंग में, ठीक है, आपने चॉइस फिलिंग में जिन जिन कॉलेजों के रखा है उन सारे कॉलेजों में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने 1-2 कॉलेज में, आपने जितने भी कॉलेज में चॉइस फिलिंग में कॉलेज का नाम रखा है उन सारे कॉलेजों में आपको डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं। उसके बाद वो उसी आधार पर मेरिट लिस्ट बनाते हैं। उसके बाद मेरिट लिस्ट आती है ना, वो भी ऑनलाइन नहीं आती, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि मेरा नाम घर से ही चेक हो जाएगा, मोबाइल से चेक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको कॉलेज में जाके मेरिट लिस्ट देखना होता है, उसमें नाम आया है या नहीं, आपको इस प्रकार देखना होता है। आप फ़ोन से नहीं देख सकते, आपको स्वयं कॉलेज में जाकर देखना होगा। जितनी भी कॉलेज में आपने फॉर्म अप्लाई किए उन सारे कॉलेजों में जाकर देखना है कि आपका नाम आया है या नहीं मेरिट लिस्ट में, ठीक है। वो अपने नोटिस बोर्ड पर मेरिट लिस्ट आपकी लगा देते हैं, उसमें आप देख सकते हैं आपका नाम आया है या नहीं, ठीक है। और इसके बाद आपको मेरिट लिस्ट आने के बाद आपको फ़ीस जमा करना होता है, ठीक है। फ़ीस जमा करना होता है गवर्नमेंट कॉलेज में तो जैसे ऑनलाइन हर बार करते थे फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड में, वैसे ही करना होता है। और जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें आपको कॉलेज में जाकर ही फ़ीस जमा करने होते हैं। और इसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भी जमा करने होते हैं फ़ीस के बाद, जैसे अपनी टीसी, मार्कशीट, ये वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स आ जाती है, सारी चीज़ें जमा करनी होती है, ठीक है। देखिए एक बार और फिर से समझ लीजिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करना होता है। उसके बाद कॉलेज में अपने मूल दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं, उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनती है इसके लिए, ठीक है।
और फिर हमें उन सारे कॉलेजों में डॉक्यूमेंट जमा करने हैं जिनको हमने चॉइस फिलिंग में भरा था। ठीक है, जितने भी कॉलेज में आपने चॉइस फिलिंग में नाम डाला था उसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं। ठीक है, उसमें शेड्यूल में देख लेना आप, जैसे ही ऑफिशियल शेड्यूल आएगा मैं आपको बता दूंगा वीडियो के द्वारा, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लेना। ठीक है, उसके बाद सारे कॉलेजों में करने के बाद आपके सामने मेरिट लिस्ट आती है, वहीं पर कॉलेज में, ऑनलाइन नहीं देखने को मिलती है। मेरिट लिस्ट ऑफलाइन ही आती है, कॉलेज में ही, वो कॉलेज में ही आपको देखना होता है कि आपका नाम आया है या नहीं मेरिट लिस्ट में। वो मेरिट लिस्ट कॉलेज वाले अपने नोटिस बोर्ड पे लगा देते हैं। उसके बाद मेरिट लिस्ट के बाद आपको फीस जमा करने होते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में ऑनलाइन फ़ीस जमा होती है जैसे अपन हर बार करते आ रहे हैं वैसे, और प्राइवेट कॉलेजेस में आपको कॉलेज में ही जमा करनी होती है। ठीक है, अगर इससे संबंधित और कुछ भी जानना हो तो उसके लिए मैं वीडियो भी बना दूंगा, इसलिए चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी ही नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और जैसे ही ये CLC राउंड जैसे ही चालू होगा वैसे ही मैं वीडियो के द्वारा बता दूंगा आपको सबसे पहले। और अगर आपके मन में कोई सा भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ऐसी नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।